आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। भारत में जीएसटी और बिजनेस टैक्स से जुड़ी हर जानकारी के लिए आपके पसंदीदा चैनल में मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन है या फ्रीलांसर है या आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको एक जीएसटी रूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। दोस्तों, सपोज करिए आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो 3 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाएगा तो आपका जीवन यहाँ पर आसान बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1 नवंबर 2025 से सीबीआईसी यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया रूल लेकर के आ रहे हैं जो कि आपका 3 डे वर्किंग रूल कहलाता है। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम वही रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आपको समझाएंगे ये कैसे काम करता है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है और आपको यहाँ पर पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को हाइप जरूर दें जिससे ये वीडियो काफी टैक्स पेयर्स तक पहुंच जाए और छोटे बिजनेसमैन तक पहुंच जाए और फ्रीलांसर्स तक भी ये पहुंच जाए और वो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अच्छे से अप्लाई कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी स्कीम के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में 7 वर्किंग डेज तक का समय लग सकता था। अगर दोस्तों प्रॉपर ऑफिसर कोई क्वेरी रेज करते थे तो इससे भी अधिक समय लग सकता था, क्योंकि दोस्तों प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते थे और फील्ड विजिट के जरिए आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस था उसको भी वेरीफाई किया जाता था और दोस्तों यहाँ पर रिश्वत भी मांगी जाती थी। लेकिन 1 नवंबर 2025 से सरकार ने जीएसटी के माध्यम से एक तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली शुरू की है जो कि आपका 3 डे रजिस्ट्रेशन 2025 है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रूल 9A को पढ़ते हैं। यह जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों के लिए है। जीएसटी पोर्टल अब स्मार्ट डेटा विश्लेषण रिस्क जांच का उपयोग करके आपके आवेदन को स्वस्थ और स्वीकृत कर देता है। एप्लीकेशन जमा होने के 3 वर्किंग डेज के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृत हो जाता है और अब कोई मैनुअल देरी नहीं। अगर आप कम जोखिम वाले हैं तो यह सब ऑटोमेटेड हो जाएगा। अगर आपकी मंथली टैक्स लायबिलिटी B2B के केस में 2,50,000 तक है, सेंटरों, स्टेटों और यूटीओ, आईजीएसटीओ, सेस को मिला करके, तो आप इसके लिए एलिजिबल कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन में जाके टिक करना पड़ेगा कि आप इस रूल के अंदर फॉल कर रहे हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए 3 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, आपका एंट्री और एग्जिट रूल के बारे में। कब आपको अप्लाई करना है, यदि आपका ईयरली टर्नओवर 20 लाख है या 10 लाख है स्पेशल स्टेट्स के लिए, और अगर आप इंटर स्टेट्स अप्लाई करते हैं तो क्या करें, 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। आपको वेट नहीं करना है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 10% जो भी आपका टैक्स ड्यू होगा उसकी आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगला आता है कि आपको यहां पर कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आपको gst.gov.in पे जाना है, आपको फॉर्म GST REG 01 फाइल करना है अगर आप स्कीम में आना चाहते हैं तो। अब आप क्या करेंगे, रूल 14A सिलेक्ट कर लेना है अगर ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख तक है, मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको पैन, आधार, बैंक डिटेल, फोटोज को अपलोड कर देना है और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है। फिर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 3 दिन तक का वेट करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, अगर आप ये स्कीम से बाहर आना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। एंट्री तो इसमें दोस्तों आसान है बट एग्जिट यहां पर मुश्किल है। आप क्या करेंगे, अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी मंथली की 2,50,000 से ऊपर निकल जाती है या आप अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस रूल में ऑटोमेटिकली फॉल नहीं होंगे। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, फॉर्म GST REG 32 फाइल करना पड़ेगा पोर्टल पे। सारे के सारे ड्यूज को पहले क्लियर करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 मंथ्स की आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर आप अप्रैल 2026 से पहले क्लोज करना चाहते हैं। सेकंड है आपका कोई भी आपके पेंडिंग ऑडिट्स नहीं होने चाहिए, अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए और कैंसिलेशन के कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके नहीं होने चाहिए। और क्या होगा, आपका आधार को रीवेरीफाई किया जाएगा। आप अगर
अगर आप एक प्रमोटर है या पार्टनर है या खुद से अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा फॉर्म नंबर GST REG 33 के अंदर, जो भी इसके स्टैंडर्ड टाइमलाइन होंगे। अब दोस्तों ये इफेक्टिव जो होगा वो अगले महीने से इफेक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं, या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला आपका है लाइटनिंग फास्ट सेटअप। अब दोस्तों आपका जो 7 दिन का टाइम हुआ करता था ओल्ड सिस्टम के हिसाब से, वो क्या होगा, आपका 3 दिन हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल को स्टार्ट कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप जल्दी से जल्दी क्लेम कर सकते हैं। सेकंड है आपका स्मॉल बिग बूस्ट। अब दोस्तों जो छोटे टैक्स पेयर्स है, यानी कि जिनकी लाइबिलिटी 2,50,000 तक है मंथली, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से फ्रीलांसर हो चाहे शॉप हो, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों आपका है टेक ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों सारी चीजें क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक होगी, और इस पे क्या होगा, रिस्क बेस्ड सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कोई भी करप्शन ना हो और ये मोर प्रेडिक्टेबल बना रहेगा, जिससे। और दोस्तों ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके एप्लीकेशन लेने के लिए। अब दोस्तों हमने प्रोज की तो बात कर ली, यहां पर हम लोग कॉन्स की बात करते हैं। आधार का हर्डल। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपका आधार OTP मैंडेटरी है या बायोमेट्रिक आपका यहाँ पर मैंडेटरी रहने वाला है रूल 14A के अंदर। अगर आप कोई इश्यू फेस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका जो OTP है वो जनरेट नहीं हो पाएगा। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका आधार से नंबर लिंक नहीं है तो आपके जो OTPs है वो नहीं आएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, अपने आधार को अपने नंबर से लिंक करवाएंगे, जिससे आपके जो आधार से OTP है उससे आपका जल्दी से जल्दी OTP वेरीफाई हो जाएगा। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आधार सेंटर में जाके बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अब सेकंड दोस्तों आपका आता है रिस्क ऑफ रिजेक्शन। अब दोस्तों इसमें क्या है, कोई भी ग्लिच आ गया या कोई भी डॉक्यूमेंट आ गया या कोई भी आपका रेड फ्लैग आ गया, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसको वो कैंसिल कर देगा, और इसमें आप कोई अपील नहीं कर सकते 3 दिन के अंदर अंदर। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एप्लीकेशन को करना पड़ेगा। थर्ड है दोस्तों एग्जिट कॉम्प्लिकेशन। दोस्तों एंट्री तो इस स्कीम में आसान है, बट यहां पर एग्जिट के टाइम पे आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले बता दिया है एग्जिट रूल के अंदर। तो आपको यहां पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्कीम से एग्जिट करके नॉर्मल रूल के अंदर आना पड़ेगा। तो एग्जिट कंप्लायंसेस यहां पर डिफिकल्ट है अपार्ट फ्रॉम एंट्री। तो दोस्तों आपको पूरा समझ आ गया होगा 3 डे GST नियम के बारे में। लेकिन नुकसान से बचने के लिए इसके सभी पहलुओं को जान ले। ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर आप जैसे छोटे व्यापारियों के लिए, गति और सफलता के फायदे या नुकसान से ज्यादा मायने रखता है। अगर इससे मदद मिली हो तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप 14A के तहत आवेदन कर रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।